है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। मेरी कोशिश थी कि मैं कल ब्लॉग बनाऊं और सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक है जनाब। अल्लाह ताला ने हमें फिर एक दफ़ा ज़िंदगी में मौका दिया है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकें। मैंने 2-3 दिन से, परसों या चौथ की बात है, जब फैमिली का जो एक व्लॉग लगा और वो बच्चे ने सारी चीज़ें बताई, यकीन करें कि यही सब चीज़ें होती हैं कि हम अपनों पे एतबार करना छोड़ देते हैं। उस लड़के ने वाकई ही यहाँ तक बताया, देख हम किसी जो बंदा आपको मुफाद दे रहा है आप उसके ऊपर ही उंगली उठा रहे हो। जो जिसने आपको एक दफ़ा बात सही तरीके से नहीं की आप उसका सारा, ये हमारी ना कौम की भी आदत है। हम 100 नेकियां करके अगर वो बंदा एक नेकी नहीं करता ना, हम उसकी 100 नेकियों को भी छोड़ देते हैं। इतना बुरा रिएक्शन, बहुत शर्म आई। सोचा कि क्या यार ये मुसलमान है इसीलिए अजाबों में रहते हैं क्या, इसीलिए हमारे मुल्क में महंगाई है क्या? महंगाई का तो चोरी डकैती और ये चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल हो या कोई डॉक्टर हो, या हमारे मुल्क में मैं समझती हूँ इन चीज़ों को तो बैन कर देना चाहिए। इतना पढ़ लिख के माँ बाप का इतना पैसा लगाने के बाद किसी को जॉब नहीं मिलती। और माँ बाप ने सिर्फ एक बच्चा तो नहीं ना पालना होता, उनके अपने भी तो और भी बच्चे होते हैं। तो बहुत दुख हुआ। आप लोग भी ऐसे लोगों को ज़रूर डिस्करेज किया करें जो अपने मतलब से लोगों से निकलवाते हैं और अपनी राह ले लेते हैं। रजब फैमिली के मैं सिर्फ पॉजिटिव बात ये करना चाह रही हूँ कि उस बच्चे ने जो भी किया ना अपने सर पे किया है। उसकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल है। ये मैं बहैसियत एक माँ के इस चीज़ को समझ सकती हूँ। जब भी ख़ास तौर पे कोई रमज़ान, शबरात, ईद, यकीन करें ये दिन माँ बाप के बगैर नहीं गुजरते। कभी अपनी बेटियों को इतना दूर मत भेजें। मेरी अम्मी तो दुनिया में ही नहीं है। मुझे याद है कि मैं हमेशा मैंने सफ़र बहुत किया इस मामले में कि यार काश मैं कहीं पास होती, इनसे सफ़र नहीं हो पाता। कभी कभी शुरू में तो बहुत ज़्यादा दिल करता था कब्रिस्तान जाऊँ, मम्मी से बात करूँ। पर वो माँ जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि बहन भाइयों की शादियाँ हो गई थी, शायद मैंने कहते हैं दुख में दिए गए साथ का अंदाज़ा नहीं है। मेरी अम्मी को मतलब जैसे रमज़ान आ जाता है बहुत फिक्र होती थी कि मेरी बेटी का क्या बनेगा, ये है वो है। मेरी मम्मी की और भी बेटियाँ हैं लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं इस रात को यही सोचती रही, शायद हर शख्स का अपना माइंड होता है कि यार वो माँ, बहुत शौक़ था उनको अच्छे कपड़ों का। दान यहाँ पे 2-3 लगवाए थे, वे टूट गए, टूटे हुए थे तो दोबारा से लगवाए। और जब बीमार हुई तो वो भी निकल के गिरा दिए, ये पता नहीं कहाँ गिर गए। लेकिन मुझे वो लम्हे जब मेरे अंदर की एक, क्योंकि मैंने अपनी सास को भी नहलाया था, ये बात सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो माँ जिससे मुझे इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, इस माँ को मैंने अल्लाह के पास भेजने के लिए ख़ुद अपनी अम्मी को नहलाया। ये आसान काम नहीं था मेरे लिए। मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाइटी, डिप्रेशन जो बहुत बढ़ जाता है। अम्मी के जाने के बाद हर रिश्ते से बेवसाई सी होती है, दिल के अंदर बहुत सारी बातें हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं कि वही माँ जब मैं उसको अपने हाथों से नहलाती थी। मुझे अभी भी याद है वो अम्मी का बहुत पसंदीदा सूट था। मुझे याद था कि अम्मी का वो बहुत फेवरेट सूट था जो अम्मी ने उस वक्त पहना हुआ था। और ज़ाहिर है मेरा यहाँ से जाने में भी टाइम लगा, तो बेटियों का वेट भी होता है भाइयों को कि आ जाएं तो फिर ही हो। बहुत दूर सफ़र करना आसान नहीं था। अंदर से दिल बहुत डर रहा था। मेरी सास से पहले फ़ौत हो चुकी थी, मेरी नंद फ़ौत हो चुकी थी। मैंने उनको नहलाया था, मैंने उनका साथ उस वक्त दिया था। जब मेरी माँ दुनिया से गई तो मैं, यकीन करें कि मुझे बहुत सारे मतलब बहन भाइयों ने भी मना किया, उनको पता था इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मेरे अंदर एक ही बात थी कि यार मैं अपने माँ बाप की शायद खिदमत नहीं कर सकी। मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि यार ये सब
दुआओं का, मोहब्बत का, सिंसेरिटी के लेवल जो था वो सब दुनिया से जा रहा है। कभी आप सोच के देखिएगा कि जिस सहन में, जिस आंगन में आप खेले होते हो, उसी आंगन में जब आप अपने माँ बाप को तड़पता देख रहे होते हो और आपको पता होता है कि इसमें नहीं बचना, हर बंदा दूसरे बंदे को नज़रें चुरा रहा होता है और कह रहा होता है दुआ करो अम्मी ठीक हो जाए, अम्मी ठीक हो जाए। अंदर से दिल कहता था कि नहीं बचना। अब इसका एंड ही बीमारी का यही था। तो ये बात मेरा कहने का मकसद है कि जब अपने प्यारे दुनिया से चले जाते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलें आसान करें, दिलों से कदूरतें ख़त्म कर दें, मोहब्बत प्यार को ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती हैं, किसी की भी ज़िंदगी को आइडियल नहीं होती। बस ये अपने अपने सोचने का वे है और उसको सही करने का भी अपने अपने ज़िंदगी में वे है। आज पहला रोज़ा है जनाब, इफ्तार होने वाला है। बहुत सही दुआ में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।